अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि उरूज अपने सगे माँ बाप के बारे में जानने के लिए बेचैन होती है और अजीब कशमकश का शिकार होती है। वो बहुत चुप चुप और गुमसुम सी रहने लगी है और अक्सर तन्हाई में इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगते हैं और महरीन भी उरूज की इस कैफियत की वजह से तजस्सुस का शिकार हो जाती है और उरूज से हकीकत हाल जानने के लिए इसके साथ अपना रवैया बदल देगी और इसके कमरे में जाकर इसके चुप चुप कर रोने की वजह पूछेगी और इसकी दिलजोई करने की कोशिश करेगी ताकि किसी तरह उरूज की दुखती रग मालूम हो और उसे उरूज के ही खिलाफ इस्तेमाल करके उसे सलमान की नज़रों से गिरा सके। तो उरूज महरीन की इस खाए पलट रवैये पे पहले तो हैरान होगी और फिर समझ जाएगी कि महरीन के इसकी हमदर्दी में नहीं बल्कि अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसके पास आई है। अब भला उरूज इसको क्या बताती कि इसके दुख की वजह क्या है। और दूसरी तरफ सलमान जिसने उरूज के लिए इसका बर्थडे सरप्राइज अरेंज किया है वो उरूज की आंखों पे हाथ रखकर उसे कमरे से बाहर लाएगा और जब इसकी आंखों से हाथ उठाएगा तो सामने पड़े केक और सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर उरूज को याद आएगा कि आज तो इसकी सालगिरह का दिन है। सब उसे विश करेंगे, खुशी का इजहार करेंगे। तो उरूज भी सलमान की खुशी की खातिर केक तो काट लेगी लेकिन वो बहुत चुप चुप और उदास रहेगी। महरीन उरूज को बहुत गौर से देख रही होगी और अपनी सालगिरह के दिन भी उरूज के चेहरे पे छाई उदासी महरीन को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी। और फिर उरूज अपनी दोस्त के साथ एक बार फिर अपने वालिदैन के घर जाएगी तो इसकी अम्मी कहेगी कि बोलो उरूज बेटा क्या कहना चाहती हो, जिस पे उरूज कहेगी अम्मी मैं आज कुछ कहने नहीं बल्कि सुनने आई हूँ। मैं कहाँ मिली थी आपको और कैसे मिली थी, आज मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। और फिर इसके वालिद से सब कुछ बता देंगे कि वो इन्हें सड़क किनारे फुटपाथ पे मिली थी। वो उससे बताएंगे कि मैंने तुम्हें गोद में उठा के आसपास सब लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा मगर किसी ने भी तुम्हें नहीं पहचाना और फिर मैं थाने गया, वहाँ से भी मालूम करने की कोशिश की मगर वहाँ भी किसी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। ऐसे में उरूज की अम्मी कहेंगी कि बेटा जब तुम्हारा कोई सुराग ना मिला, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं थी, कोई तुम्हें पहचान भी नहीं रहा था तो हमने तुम्हें खुदा की तरफ से तोहफा समझकर सीने से लगा लिया। उरूज ये सब जानने के बाद पुलिस स्टेशन जाएगी ताकि मालूम कर सके कि 25 साल पहले किसी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी या नहीं। तो पुलिस ऑफिसर इतने पुराने केस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकेगा। वो उसे ये कहकर मुतमईन करने की कोशिश करेगा कि 25 साल के अरसे में कितने सैलाब आए, कितने इंस्पेक्टर बदले और ये इतना पुराना मामला है अब सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि बारिशों और सैलाबों की वजह से थाने का सारा रिकॉर्ड ज़ाया हो गया है, इसलिए अब ये केस सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। पुलिस ऑफिसर पूछेगा मगर बीबी आप क्यों पूछ रही हैं इतने पुराने केस के बारे में। तो अब उरूज पुलिस ऑफिसर को मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहेगी कि किसी की ज़िंदगी का मामला है इसलिए पूछ रही हूँ। और फिर उरूज यहाँ से भी मायूस होकर घर जाएगी तो सामने सलमान बैठा होगा और उससे पूछेगा कि कहाँ से आ रही हो। तो उरूज ज़रूरी काम का बहाना बनाएगी मगर सलमान तो शायद उरूज को परेशान देखकर और इससे बार बार पूछने पर भी उरूज के कुछ ना बताने की वजह से अब खुद ही उरूज का पीछा करके मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो इसके पीछे पुलिस स्टेशन भी गया था और उरूज के बाद वहाँ से निकलने के बाद इसने खुद अंदर जाकर पुलिस ऑफिसर से भी सारी बात मालूम कर ली थी। तभी तो उरूज से कहेगा कि तुम पुलिस स्टेशन गई थी किसी गुमशुदा बच्ची की मालूमात हासिल करने, किसी गुमशुदा बच्ची की रिपोर्ट निकलवाने गई थी। तुम बताओ आखिर कौन है वो गुमशुदा बच्ची। और सलमान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उरूज की आंखें हैरत से फैल जाएंगी कि आखिर सलमान को ये सारी बातें कैसे मालूम हुई। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि उरूज सलमान को कैसे मुतमईन करेगी और उम्मीद है कि इस गुमशुदा बच्ची का मामला जल्द ही खुल जाएगा और सब राजों पर से पर्दा भी उठ जाएगा और सबको मालूम हो जाएगा कि उरूज ही वो गुमशुदा बच्ची है और शाइस्ता बेगम के 25 साल पहले किए गए गुनाह का पर्दा भी जल्द ही फाश हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।